हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग अभी तक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पढ़ के आए हैं उन सब को रिवाइज करेंगे और कुछ नई टेक्निक सीखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी उठा लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को मैं दे चुका हूं। आज हम थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। जैसे आप लोगों ने पहला फॉर्मूला पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1/x। फिर आपने पढ़ा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स 1/x। फिर आपने पढ़ा टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। इस फॉर्मूले में समझने वाली चीज़ ये है कि अगर कहीं पे कोसेक इनवर्स एक्स लिखा है तो दैट वुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। कहीं पे सेक इनवर्स एक्स लिखा है तो दैट वुड बी इक्वल टू योर कॉस इनवर्स 1/x। कहीं पे कॉट इनवर्स एक्स लिखा है तो दैट वुड बी टैन इनवर्स 1/x। वाइस वर्सा वाला मामला है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ये, ठीक। अब देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, फिर आपका टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा। ये थीटा के बराबर होता है। बस इसमें कुछ शर्तें हैं, जैसे कि साइन के केस में आपका थीटा जो होगा वो -π/2 से और +π/2 के बीच में होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे थीटा 0 से लेके ठीक है 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। और यहाँ पे थीटा आपका -π/2 से लेके +π/2 के बीच में होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें कॉस ऑफ 7π/13, ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें हम लोग? पहले तो एक मिनट रुक जाइए, एक दूसरा क्वेश्चन ले लें, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा टॉपिक ले लें पहले, ओके। फिर हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। और फिर हम लोगों ने दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा जो कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला था, याद होगा आप लोगों को कि साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 - y² प्लस वाई रूट ऑफ 1 - x²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 - x² इंटू रूट ऑफ 1 - y²। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि अगर हमें 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, और अगर हमें 2 कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये दोनों फॉर्मूले ही मास्टर फॉर्मूले हैं। अगर आपको ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे? y बराबर क्या पुट कर दोगे? x। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स x। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे? x पुट करेंगे। तो साइन इनवर्स x रूट ऑफ 1 - y की जगह x² प्लस y की जगह x। आप लोग ये गौर करिए कि दो सेम चीज़ें हो गई 2 बार। दैट मीन्स कि आपका आएगा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ x और रूट में 1 - x²। तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितनी आसानी से आ गया, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला आप जहन में रखिए, ठीक है। अब अगर हम 2 कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो आप कहोगे कि भैया y बराबर यहाँ भी x रख दें। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस y की जगह x रखा आपने तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 2 बार, दैट मीन्स कि 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ जहाँ x रखा है वहाँ आप क्या y, जहाँ जहाँ y रखा है वहाँ आप x रख दोगे। तो ये क्या आएगा? कॉस इनवर्स x, y की जगह भी x रखना है, माइनस रूट ऑफ 1 - x²। यहाँ देखो y है तो यहाँ भी x रखेंगे, ठीक है। तो ये आएगा कॉस इनवर्स x² माइनस सेम चीज़ 2 बार, रूट के अंदर है होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर बनने के बाद रूट हट जाएगा, दैट मीन्स कि ये बचा 1 - x²। तो क्या आएगा? कॉस इनवर्स
एक्स स्क्वायर माइनस अंदर ले जाएंगे, -1 माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1। इतना आप लोग नोट करें, 2 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है, ठीक। इतना फिलहाल आप लोग नोट करें। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टैन इनवर्स वाला। ये मतलब ऐसे फॉर्मूले हैं कि आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड्स में इनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आता है, तो इन फॉर्मूलों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप समझ लेंगे तो कुछ ही बेसिक फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जिनकी हेल्प से आप ड्राइव कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, तो ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। जनरल कंडीशन वाले फॉर्मूले हैं ये, अगर स्पेशल सेट ऑफ कंडीशंस आती है तो उसके लिए भी मैं आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने पढ़ा होगा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो ये रहा होगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए बी। आप देख लीजिए एकदम सेम रिजेंबल कर रहा है, वैसे ही देखिए टैन ए मतलब एक्स, टैन बी मतलब वाई अपॉन 1 माइनस टैन ए मतलब एक्स, टैन ए मतलब एक्स, टैन बी मतलब वाई। आप चाहें तो जैसे मैं कहूँ केवल प्लस वाला फॉर्मूला लिखते हैं, बाकी तो अंडरस्टूड है निगेटिव वाला। अच्छा, आप चाहें तो आप इससे इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ, क्या कहा मैंने, ए की जगह टैन ए की जगह एक्स मान लें और टैन बी की जगह वाई मान लें, ठीक है। अच्छा, चाहे इससे इस फॉर्मूले के ले आओ, चाहे इससे इस फॉर्मूले के ले आओ। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं। ये मान लीजिए आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे ना यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन्स वी आर डिराइविंग दिस फॉर्मूला यूजिंग इनवर्स फॉर्मूला टैन का। तो टैन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टैन ए है, प्लस क्या होगा टैन इनवर्स वाई की जगह क्या है टैन बी है, यहाँ टैन इनवर्स यहाँ क्या आएगा टैन ए एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। क्लियर है चीज़। देखिए इनवर्स और बेसिक सेम आ गया, मतलब यहाँ ए बचा, यहाँ क्या बचा बी इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स, यहाँ क्या आएगा टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो ये पूरा पूरा आ गया, दैट मीन्स कि ये टैन ए प्लस बी आ गया। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, टैन इनवर्स है ना, हाँ क्योंकि आप इन्वर्स वापस ले जाओ, दैट मीन्स कि आपका टैन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमने सेकंड इक्वेशन निकाल लिया, देख रहे होंगे आप लोग। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सेम ही है, बस इस तरीके उनके अलग है। अब देखिए बहुत काम की चीज़, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको। इसे आप लोग पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। इसका जो लास्ट एक और लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, उसमें हम क्या करेंगे कि इसे क्वेश्चंस कराएंगे आपके एनसीईआरटीज़ के और इम्पोर्टेंट बोर्ड के आईएससी और सीबीएसई के क्वेश्चन। अब मान लीजिए हमें 2 टैन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या कर दें, बस वही है कि y बराबर क्या रख दें x रख दें, तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। जहाँ जहाँ y है वहाँ x रखो, यहाँ तो x रखा तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स x क्या हो गया ट्वाइस ऑफ टैन इनवर्स x। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे
y होगा जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे x रखेंगे, तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दिया, x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई की जगह x। क्लियर? तो ये क्या आएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज़ योर ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आई होगी। फिर हम लोग बात करते हैं एक और बहुत अच्छे फॉर्मूले की। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि साइन ऑफ 3 थीटा, ये होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मेरा ये लेक्चर जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके ट्रिग्नोमेट्री समझने में मदद करेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, तो क्या होता है ये, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। देखिए कितना रिजेंबल कर रहा है, यहाँ का 3 बाहर आ गया, ये इन्वर्स हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब देखो 3 साइन थीटा मतलब 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा मतलब माइनस 4x क्यूब। दैट मीन्स कि यहाँ पे x की जगह पे अगर हम साइन थीटा रख दें तो हमारा ये फॉर्मूला वापस आ सकता है। इसी तरह से हम लोग कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, याद है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, याद है। इसी तरह से हम लोगों का एग्जैक्टली इसी के रेप्लिका 3 कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, मान लो अगर हमको, ये कितना आएगा, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देखो पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, कितना आसान है इनको याद करना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही आप उनको कर पाएंगे। तो आप लोग कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है तो क्या करना है, कहीं पे आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दे तो क्या करना है, कहीं पे आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे दे तो क्या करना है। हर बार आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे x की जगह लिखना है, या तो a साइन थीटा से पहले ट्राई करेंगे या फिर आप a कॉस थीटा से ट्राई करेंगे, ठीक। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो आपका क्या होगा, x बराबर या तो a tan थीटा या तो x बराबर है a कॉट थीटा। यहाँ पे x बराबर a सेक थीटा रखेंगे और यहाँ पे x बराबर या तो a कोसेक थीटा रखेंगे। अब ये सर कैसे नोट करें, तो एक छोटा सा लॉजिक याद करो, बचपन वाली इक्वेशन क्लास 9th जो पढ़ा था आपने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1 होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बात आप लोगों को याद होगी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगी। थोड़ा टैन अच्छे से लिख दे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला कॉस के टर्म में निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए कुछ कुछ मिलता जुलता है, अभी दिखाते हैं कैसे हो रहा है। जैसे देखो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर ले जाओ, इज इक्वल टू क्या होगा आपका टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाओ तो आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब आप समझो यहाँ पे ए साइन थीटा रखने का फ़ायदा क्या होगा, क्वेश्चन लेंदी होगा, वो छोटा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा इसको, तो ये आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे जब मैं ए साइन थीटा रखूँगा तो ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा भाई, ज़रा बताएं, रुक जाइए ऊपर ही कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कितना आसान हो गया। अगर वो रूट में होगा तो केवल ए कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे देखिए ए कॉस थीटा रख के देखें तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ए कॉस थीटा रखेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कैन बी टेकन एज कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एज यू ऑल नो कि ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं पड़ा हुआ है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो क्वेश्चन आपके काफ़ी छोटे हो जाएंगे इस्तेमाल करने के बाद। यहाँ पे देखिए अगर हम ऐसा करते हैं तो x की जगह a tan थीटा रखें तो कितना आएगा a स्क्वायर, और x की जगह क्या होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर में ना,
ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसी तरह से आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक और थीटा रख के देखते हैं, क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स की जगह एक और थीटा, दैट मीन्स कि ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा ए स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो छोटा हो गया, ठीक। वही तरह यहाँ पे भी है, एक्स बराबर ज़रा रखो ए सेक थीटा, तो आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, कहाँ गया, दैट इज योर tan स्क्वायर थीटा। सेम काम यहाँ भी कर सकते हो, x की जगह जब ए कोसेक थीटा रखोगे तो आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आएगा ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट तरीके थे जिनसे आप लोग अपनी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को बढ़ा सकते हो और टफ से टफ क्वेश्चंस को आसान तरीके से समझ सकते हो। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।